ये जो क्वेश्चन है वो 2004 में पूछा हुआ है आईआईटी में। इसमें है 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर टू बी प्लेस्ड एट द vertices of a regular hexagon such that the electric field at the point O is doubled the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangement of charges is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? और यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि एक हेक्सागोन है और उसमें है जो कि पी क्यू आर एस टी यू पॉइंट दिए हुए हैं, और इसमें है जो कि सभी जगह पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव। इसमें है जो कि हेक्सागोन में 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव चार्ज हैं, और अरेंजमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में। क्वेश्चन में ये साफ कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर, मतलब पॉइंट आर पर चार्ज को बढ़ा करके इलेक्ट्रिक फील्ड डबल किया गया है। मतलब कौन सा अरेंजमेंट के द्वारा होगा? तो ये तो कन्फर्म है कि पॉइंट आर पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी वजह से ही पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में पॉइंट ओ पर पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आर पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इधर, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो बेशक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की होता है। मतलब पॉइंट आर पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर इसके सामने यू आता है, उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से पॉइंट ए के द्वारा यहाँ पर अरेंजमेंट दिया गया है प्लस पी पर, और ये जो है वो क्या है माइनस आर पर प्लस, फिर उसके बाद एस पर माइनस, फिर टी पर माइनस, फिर यू पर प्लस। तो चूंकि हमको पॉइंट आर पर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ की ओर होगा, यू की तरफ होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट आर पर प्लस और पॉइंट यू पर माइनस। और इस यहाँ पर इस सिचुएशन में ऑप्शन ए में यू पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। सबसे पहली बात तो और थोड़ा सा देखना ये भी है कि यहाँ पर जो पॉइंट आर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाकी सारी पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ यू के डायरेक्शन में ही R2 यू की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बाकी सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर यू का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यू की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये आपस में कट जा रहा है, तो इसलिए पॉइंट ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है जो कि ऑप्शन बी में देखेंगे कि आर का जो पॉइंट है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और जो यू पर है वहाँ पर निगेटिव चार्ज भी है। तो इस प्रकार से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन क्या ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में कट रहा है या नहीं? पॉइंट टी पर, पॉइंट टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, पॉइंट यहाँ पर जो क्यू है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, फिर पॉइंट एस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर, और पॉइंट पी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पर है जो कि टी और क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है और ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी पॉइंट पी और पॉइंट एस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन सी में तो पॉइंट आर पर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए इस पर सोचना ही नहीं है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी में। यहाँ पर पॉइंट आर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से सबसे पहले पॉइंट आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। यहाँ पर से इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट आर की वजह से, और हमको पॉइंट आर की वजह से क्वेश्चन में भी कह रहा था। फिर पॉइंट ओ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। पॉइंट पी पर से भी निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, और इस पॉइंट पर पॉइंट एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर ही होगा। यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि पॉइंट पी और पॉइंट एस दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। फिर पॉइंट क्यू और पॉइंट टी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, अपोजिट हो रहा है, फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर जो कि पॉइंट आर और पॉइंट ये जो यू है, इसमें दोनों जगह पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम एक चार्ज और बढ़ा देते हैं, तो यदि इस परिस्थिति में ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और चार्ज को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पर यदि चार्ज को बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई भी कैंसिल आउट करने वाला नहीं है, और बाकी सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। तो बच गया है कौन, सिर्फ पॉइंट आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बाकी सब का सब क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें कुछ है नहीं, बस देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है 2009 में, IIT ने पूछा था। 3 concentric metallic spherical cell of radius radii r2 r3 r are given charges q1 q2 q3 respectively. It is found that the surface charge density on the other surfaces of the cell are equal. Then the ratio of the charges given to the cell q1 q2 q3 is। उसके बाद ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फीयर है, 3 स्फीयर है, और सभी क्या है, एक ही सेंटर से बना हुआ है, सभी का सेंटर एक ही है, और रेडियस सबका अलग अलग है। जो छोटा वाला स्फीयर है उसका r है, फिर उससे बड़ा उसका 2r, जो सबसे बड़ा उसका 3r। और सबसे बड़ी बात कह रहा है कि सभी का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो प्रत्येक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज देना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, जब तक कि क्वेश्चन समझ में ना आ जाए या जब तक क्वेश्चन याद ना हो जाए तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन में बस सिर्फ यही कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सेम करना है, तो हम लोगों ने बस यही काम किया है सॉल्यूशन में कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, सिग्मा, उसको इक्वल कर दिया है सभी को। तो सिग्मा पहले जो छोटा वाला स्फीयर है उसकी वजह से क्या होता है, क्यू बाई एस, तो क्यू कैपिटल क्यू बटे एस। उसी प्रकार से इस ये है जो कि 2r जिसका रेडियस है उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये 3r है उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी का है, सेम है, तो यहाँ पर सभी को सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सेम करने के लिए q/4πr² करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यहाँ नीचे 4 है, तो ऊपर भी यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ऊपर में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारा का सारा तीनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगा।
मतलब स्फेयर 2 पर जिसका 2r है रेडियस, उस पर कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, 4 कैपिटल क्यू, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज कितना होना चाहिए 4 क्यू। और जिसका 3r है रेडियस, उस पर चार्ज कितना होना चाहिए 9 क्यू। तो क्या हो जाएगा, सभी का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। जो r है वहाँ पर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसका मतलब 1 क्यू ही है। तो यहाँ पर Q1 मान लेते हैं किसके ऊपर, जो कैपिटल R है, जो सबसे छोटा वाला स्फेयर है उस पर Q1 हो गया, और जो 2r है उस पर 4Q, और जो 3r है उस पर 9Q। तो इस प्रकार से सभी का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक स्फेयर के सरफेस के ऊपर कितना चार्ज देना है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो कि मेटालिक स्फेयर है और यहाँ पर प्लस Q1 है, और जो 2r पर है वो प्लस 4Q1 है। तो मेटल का तो नेचर जानते ही हैं, जितना भी चार्ज देंगे सब क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा और समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि एक मेटल यहाँ पर है और दूसरा मेटल यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कन्फर्म है कि इसका नेचर है कि जो 2r वाला जितना भी निगेटिव चार्ज है कम से कम 1 प्लस Q की वजह से -1 Q इतना चार्ज ज़रूर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर उसी प्रकार से इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से इस सरफेस के ऊपर जो 2r रेडियस वाला है और जो 3r रेडियस वाला है, उस सरफेस से ये निगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और वो कितना करेगा, जितना कि इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर -3Q चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर Q1 Q2 लिखने कोई ज़रूर नहीं है, Q1 Q1 इस प्रकार से सिर्फ कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, और होना भी चाहिए था वैसे ही। तो अब यहाँ पर देखना है कि कितना कितना चार्ज और हमको डालने की आवश्यकता है। जो एक R है कैपिटल R, उस पर तो 1 ही होगा क्योंकि उस पर और चार्ज डालने की आवश्यकता है नहीं। और यहाँ पर 2R पर कितना डालने की आवश्यकता है, ये -Q और ये +Q प्लस 4Q मिला करके 3Q, तो Q तो साइड में रखते हैं उसको। फिर 3R जो रेडियस का है उस सरफेस पर कितना चार्ज डालने की आवश्यकता है, तो ये 9Q और ये -3Q, सॉरी 4Q, यहाँ पर 4Q होगा, मिला करके 5Q। तो 135 ये किसका ऑप्शन है, ये किसका ऑप्शन है, ये बी वाले का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो गया, सही, बी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर बस सिर्फ यही मैच करवाना है कि कितने चार्ज की और आवश्यकता है, और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और जेईई में पूछा हुआ है। Charge Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in 3 dielectric solid sphere 1, 2 and 3 of radii r/2 r and 2r respectively as shown in the figure. If magnitude of the electric field at point P at a distance capital R from the center of sphere 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3 respectively, then इसमें है जो कि 3 स्पेयर्स दिए हुए हैं और सभी का रेडियस भी दिया हुआ है, और सभी के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है ये भी दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो कैपिटल R है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तीनों की वजह से, और किसमें कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा
वो इस प्रकार से अरेंजमेंट दिया हुआ है और उसको निकालना है। क्वेश्चन में ये है, ये जो छोटा वाला स्फेयर है इसका रेडियस r/2 है और इसकी वजह से पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है कैपिटल R है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है और इस सरफेस के ऊपर कैपिटल Q चार्ज है। फिर उसी प्रकार से जिसका रेडियस कैपिटल R है और पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस सेंटर से भी कैपिटल R है, इस पर 2Q चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको जानना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर जिसका रेडियस 2R है और पॉइंट P पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस सरफेस के ऊपर 4Q चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है और फिर सभी का कंपेरिजन करवाना है। और उसके बाद जो कंपेरिजन करके जिसमें जैसा आएगा उस ऑप्शन में टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो छोटा वाला स्फेयर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E1 मान लेंगे और इसका E2 मान लेंगे और जो सबसे बड़ा है उसका E3 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इस स्फेयर में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो पता ही है, फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है KQ/R²। यहाँ पर इस जो स्फेयर है इसको पॉइंट चार्ज में हम लोग मान सकते हैं, तो KQ/R² होगा। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा KQ/R²। तो इसका KQ/R, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल R, पॉइंट P से पॉइंट O, सेंटर को O मान सकते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का को हमने E1 मान लिया है और उसका वैल्यू कितना आ गया KQ/R²। फिर उसी प्रकार से E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा K2Q, क्योंकि यहाँ पर जो स्फेयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2Q है और सरफेस के ऊपर यहाँ पर गॉसियन सरफेस थोड़ा सा ऊपर से मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो कि E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा K2Q/R²। सेम फॉर्मूला लगना है, तो यहाँ पर 2 को सिर्फ आगे कर दिया गया है और कुछ नहीं है। फिर 3 में क्या होगा, 3 में तो ये इसके वॉल्यूम के अंदर है, ये जो स्फेयर दिया हुआ है उस वॉल्यूम के अंदर है। मतलब यहाँ पर तो हम लोगों ने इस सभी में सरफेस चार्ज का फॉर्मूला लगा रहे थे कि सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा कर रहे थे। लेकिन 3 में जिसका 2R रेडियस है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा कर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम के अंदर है। तो उस प्रकार से हम लोगों ने E3 का जो निकाला वो K इंटू 4Q कैपिटल R/2R का होल Q, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है इंटीग्रेशन ρdV/R² इंटू यूनिट वेक्टर R, और यूनिट वेक्टर R का क्या होता है वेक्टर R/R। तो इस प्रकार से R² और एक वेक्टर और मैग्नीट्यूड R मिला करके नीचे RQ हो गया, यहाँ पर पावर 3 हो गया। उस प्रकार से जो रो है वो क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। कैलकुलेशन कुछ हार्ड नहीं है, करोगे तो इतना ही आने वाला है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो आया E3 का वैल्यू वो KQ/2R² आया। अब यहाँ पर हमको कंपेरिजन करना है कि इन सभी में बड़ा कौन है छोटा कौन है, और उसके बाद अरेंज कर देना है। इस तीनों में देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड इसका है और उसके बाद E1 का है और सबसे छोटा मैग्नीट्यूड E3 का है। तो नंबर 1 पर कौन हो जाएगा E2। तो देखना है कि नंबर 1 पर कौन है, यहाँ पर E2, और नंबर 2 पर आता है E1, तो E1, और नंबर सबसे छोटा किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड E3 का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो गया C। अर्जेंट कौन सा हो गया सही, E2 सबसे बड़ा, उससे छोटा E1, उससे छोटा E2। अब है जो कि किन्हीं को यदि कोई समस्या है, क्योंकि आप लोग IIT या फिर
एम्स का तैयारी कर रहे हैं, एम्स में जाने का सपना देख रहे हैं, तो फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेलीग्राम का एक चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिजिक्स नॉमेरिकल एनालिसिस ZEE/NEET। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और यदि उनको कोई समस्या होती है तो यहाँ पर सवाल करते हैं और उसका हम जवाब भी देते हैं। आप जो कि यहाँ पर आकर के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।